जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लिसनिंग स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला है कि x + y = 14 और x - y = 14। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि कोई भी समीकरण का मान निकालकर, एक समीकरण का मान निकालकर दूसरे समीकरण में उसको रखने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो पहला देखिए बनाते हैं, x + y = 14 है और दूसरा क्या है, x - y = 4। यानी कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, 1, और इसको 2 मान लेते हैं। तो हम कोई भी समीकरण का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 निकालते हैं, थोड़ा सरल है। तो अगर हम समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 2 से यदि हम क्या करें कि x - y = 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 जोड़ y। जो माइनस में y है वो पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस में। तो इसको हम समीकरण संख्या 3 मान सकते हैं। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 2 अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब हम x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 + y, और ये प्लस में जो y है वो लिखा जाएगा, और बराबर 14। उसके बाद अब देखिए, 4 प्लस और ये y और ये y, 2y हो जाएगा, और बराबर 14। तो 2y = 14 - 4 यानी कि 10 हो जाएगा। और y का मान कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो y का मान 5 आ गया आपका। ठीक है। अब हम y का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण हम 2 में रखते हैं, समीकरण 2 क्योंकि सरल है। तो y का मान समीकरण मान लिखाएगा, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, x - y = 4। तो x माइनस y का मान कितना निकला है, तो 5 निकला है। तो 5 लिखा जाएगा, और बराबर 4। तो x बराबर कितना हो गया, 4, और ये माइनस में जो है बराबर के बाद पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 5। तो x = 9 हो गया। ठीक है। तो अब देखिए, x का मान क्या निकला, 9, और y का मान 5। ठीक है, ये हल हो गया। इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दूसरा क्या है कि s - t = 3, और ये जो प्रश्न होगा थोड़ा गलत लिखा गया है, s/3 + t/3 बराबर में 6 है। ठीक है, हल करते हैं इसको अब। तो 2 नंबर में है आपका s - t = 3, और एक है s/3 + t/2 = 6। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं। तो प्रथम में हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो पहले देखिए कि समीकरण 1 जो है वो थोड़ा सरल है। तो समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है कि s - t बराबर में है 3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस आपका हो गया t। ठीक है, t। तो s का मान आ गया आपका 3 + t। अब हम समीकरण 2 में s का मान रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक पहले हम इसका निकाले हैं s का मान, तो अब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दूसरा समीकरण जो है आपका कितना है, s/3 + t/3, t है, t/3 = 6।
तो अगर हम यहाँ पे 2 होगा आपका, ठीक है। अगर हम 3 और 2 का एलसीएम निकाले तो कितना होगा, 6, 3 दूना का 6 तो 2s हो गया, और 2 3 6 तो 3t हो गया, और बराबर में 6 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो गया 2s प्लस 3t, और इसमें गुना करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया आपका। तो इसको हम समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं। अब इसमें हम s का मान रखेंगे, तो s का मान कितना है आपका, 3 जोड़ t है, ठीक है। फिर प्लस में है आपका कितना, 3t, उसके बाद 36 है बराबर में, तो 2 3 6 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद प्लस है, और 2 में t से होगा तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और फिर प्लस में 3t हो गया बराबर में 36। उसके बाद अब देखिए 6 जोड़ ये दोनों जुड़ जाएगा, टी है तो 3 2 5, 5t बराबर में 36। अब 5t बराबर 36 माइनस 6 हो जाएगा, पक्षांतर हो गया प्लस वाला। फिर 5t बराबर 30 हो गया, और t बराबर कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, तो t का मान कितना आ जाएगा, 6। अब हम t का मान समीकरण कोई में भी रख सकते हैं, यानी कि हम समीकरण 1 में रखेंगे, थोड़ा सरल है। तो क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, और t का मान कितना है, तो 6 आया है। आप देख सकते हैं 6 है, तो 6 बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 6, पक्षांतर हो गया तो s बराबर 9 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कि t का जो मान है वो कितना हो गया, 6, और s का मान 9। देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर में है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। हल करते हैं इसको। 3 नंबर में है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो गया समीकरण संख्या 2। अब हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, हम समीकरण 1 लेते हैं, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। तो समीकरण 1 से कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि 3x माइनस 3 बराबर में y, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3, तो y का मान आपका इतना आया। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो अब देखिए हम समीकरण 1 निकाले थे, अब y का मान जो है समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9x यहाँ पे बनाते हैं तो 9x हो गया माइनस 3, और y का मान कितना है, 3x माइनस 3 बराबर में 9। तो अब इसको गुना करते हैं, 9x माइनस 3 3 के 9x, और फिर 3 में 3 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 के 9, फिर बराबर 9 हो गया। अब देखिए 9x तो कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, तो 9 बराबर हो गया आपका 9, ठीक है। तो अब आप देखिए कि x का मान जो है कुछ नहीं है तो 0 आ सकता है, हम रख सकते हैं 0, और y का मान कितना आया है आपका, 3x माइनस 3, ठीक है। ये आपका हल हुआ। देखते हैं दूसरा प्रश्न अगला। 4 नंबर में क्या है
कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। हल करते इसको। 4 नंबर है, सॉरी 4 नंबर कितना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। फिर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। यदि हम थोड़ा इसको सरल करें, पहले का हम सरल करते हैं तो 0.2 हो गया 2x और प्लस 0.3y बराबर में 1.3 को अगर हम इकाई दहाई पे है तो 2x बराबर बटा 10 लिख सकते हैं और इसको 3y बटा 10 लिख सकते हैं और इसको 13/10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दशमलव से हटाने के लिए 10 से गुना करते हैं अगर दहाई पे अंक हो तो। ठीक है, अब कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। तो अब हम मान सकते हैं इसको समीकरण 1। यदि अब हम इसको हल करें 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3, वही आपका 0.4x बटा 10 हो जाएगा। फिर 0.5y बटा 10 हो जाएगा और 2.3/10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान रख सकते हैं। अब हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो हम समीकरण 1 लेते हैं। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1 में 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हम 2x बराबर 13 और ये जो प्लस में 3y है माइनस में 3y हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y और ये जो गुणज में है वो भाग में आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। अब हम x का मान समीकरण कितना में रखेंगे 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है 4। x का जगह पे हम रख देते हैं यहीं पे 13 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस में 5y बराबर में 23। यदि हम हल करते हैं तो 2 से अगर हम 4 काट देंगे 2 बार में हो जाएगा। तो अंदर क्या हो गया 2 13y 13 माइनस 3y 3 है आपका। फिर प्लस में 5y बराबर में 23। थोड़ा हम इसको अगले पेज पर हल करते हैं। आपका है कितना 2 13 माइनस 3y फिर प्लस में 5y बराबर 23। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 13 में 2 से तो 26 हो गया। फिर माइनस 3 गुना का 6y फिर प्लस 5y और बराबर में 23 हो गया। अब हम 26 माइनस 6 में से 5 घटाएंगे तो y हो गया और 23। अब y बराबर 26 माइनस 23 तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, अब यदि हम y का मान हम समीकरण 1 में रखें तो देखिए समीकरण 1 क्या है। अब देखिए हम समीकरण 1 लिए हैं जो कि ये एक समीकरण है, तो हम एक को हल करने पर हमको इतना ज्ञात हुआ है प्राप्त हुआ है, तो हम ये समीकरण ले सकते हैं। अब या हम समीकरण ये लें या ये लें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो हम लिखेंगे क्या x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण कितना 1 में रखने पर 1 में रखने पर मान क्या है आपका x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टा 2। y का मान रखते हैं इसमें तो x बराबर
13 माइनस 3 और y का मान कितना है 3 है, तो 3 रख दिए और बट्टा में 2 हो गया। तो x बराबर 13 माइनस 3 3 के 9 बट्टा 2। x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो गया और बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2। तो अब आप देखिए x का मान कितना आया 2 और y का मान 3। यह हल हो चुका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसको हल करते हैं हम। 5 नंबर में है आपका √2x प्लस √3y बराबर में 0। उसके बाद क्या है √3x माइनस √8y बराबर में 0। तो इसको हम 1 मान लेते हैं समीकरण और इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम समीकरण 1 लेते हैं, हम चाहे तो 2 भी ले सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है √2x प्लस √3y बराबर में 0। तो √2x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो प्लस में 3y है वो माइनस में √3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका √3y बट्टा √2, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब हम x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका √3x माइनस √8y बराबर में 0। अब इसका मान रखते हैं। अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे माइनस √3y बटा √2। तो पहले लिखेंगे √3 और x की जगह पे क्या रखेंगे √3y माइनस बटा √2 माइनस में। ठीक है, उसके बाद माइनस में क्या है √8y और बराबर में 0। अब देखिए, अब यदि हम √3 को √3y में गुना करेंगे, यानी √3 में √3 से गुना करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि √3 में √3 से गुना करने पर रूट हट जाता है, केवल 3 बच जाता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो -3y। ठीक है, फिर माइनस यदि हम √8 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा √16 हो जाएगा और y होगा बराबर में 0। ठीक है, तो -3y बराबर में √16 का रूट अगर निकालेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16, तो 4y बराबर में 0। यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, माइनस में 3y है और माइनस में 4y भी है, तो 4 और 3 7y, लेकिन माइनस में होगा। फिर बराबर में 0। तो y बराबर अगर हम 7 में 0 से भाग देंगे तो कितना होगा 0 ही होगा। अब क्या करेंगे y का मान हम रखेंगे कोई समीकरण में। तो हम समीकरण 1 का हल किए हैं तो 1 में ही रखेंगे y का मान। तो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 कितना है, x बराबर माइनस में √3y और बट्टा में √2 है। तो y की जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि x बराबर √3 और y की जगह पर 0 और बट्टा में √2 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। तो हम 0 में जब 3 से गुना करेंगे √3 से तो 0 ही होगा, और फिर 0 में जब हम √2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो अब देखिए x का मान कितना आया 0 और y का मान भी 0। हल हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में क्या है कि 3x बट्टा 2 है। ठीक है, और 5y बट्टा 3। फिर यह क्या है कि x बट्टा 3 और y बट्टा 2। तो 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2 है। फिर x बटा 3 प्लस x बटा 2 बराबर 136 है। हल करते हैं इसको। तो 6 नंबर प्रश्न में है आपका 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर में -2 है।
उसके बाद है क्या, x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6 हो गया। यदि हम इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, एलसीएम निकलेगा 2 3 6 और 3 3 का 9, यानी कि 9x हो गया, माइनस 3 दूना का 6 तो 5 दूना का 10 y हो गया, और बराबर में 6 दूना का 12 यानी कि -12। ठीक है, अब यदि हम इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना का 6 तो 2x हो गया, और 2 3 6 तो 3y हो गया, और 6 कम 6 तो 13 एकम 13 हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको 2। ठीक है, अब हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना हुआ आपका, हमेशा समीकरण 1 ले रहे हैं तो अब की बार हम समीकरण 2 लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 ले लेते हैं, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो 2 में क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर में 13 है। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, तो x बराबर हो गया आपका 13 माइनस 3y बट्टा में 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं हम x का मान। तो समीकरण 1 क्या है कि 9x माइनस 10y बराबर में -12, तो 9 हो गया, और x का मान कितना आया है, 13 माइनस 3y बटा में 2, और इधर हो गया -10y, 10 है, 10y बराबर में -12। ठीक है, अब यदि हम 9 में 13 से गुना करें कितना होगा, 13 9 117। ठीक है, फिर 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 हो गया, और y हो गया। ठीक है, -2 में फिर 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना का 20 हो जाएगा, 20y, और बराबर में -12 हो गया, 12 दूना का 24 हो जाएगा, आपका 24 हो गया। अब 117 माइनस 27 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47y बराबर में -24। ठीक है, अब 47 यानी -47 इधर आ गया, बराबर में -24, और ये माइनस प्लस में है तो माइनस में 117, तो -47y यदि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 1, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह दे देते हैं, माइनस का चिन्ह। अब माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो 47 सॉरी y बराबर 141/47 हो जाएगा। काट कर कितना आएगा, 17 के 21, 3 बार में आ जाएगा। अब यदि हम y का मान समीकरण कितना में रखें, 1 में रखें, तो एक हमारा समीकरण कितना आया है, हल किए हैं तो x बराबर 13 माइनस 3y/2। तो इसको अगले पेज पर हल करते हैं। क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण, x का मान नहीं आया, y का मान आया है, तो हम यहाँ पे y का मान लिखेंगे। y का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y का मान कितना आया है, y का मान हमारा 3 आया है, और समीकरण यह है। तो समीकरण जो है आपका x बराबर 13 माइनस 3y/2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3, और y का मान आया है आपका 3/2। अब यदि हम x बराबर 13 माइनस ये 3 3 का 9 हो गया आपका, और बट्टा में 2, तो x बराबर 13 में से 9 जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टा में 2, काट कर कितना हो गया, x बराबर 2। तो अब देखिए कि x का मान कितना आया, 2, और y का मान
3। हल हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न में क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हल करते हैं बिना देरी किए। तो पहला में हम मान लेते हैं कि क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है आपका, और दूसरे में क्या है 2x माइनस 4y बराबर में -24 दिया है। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो अब हम समीकरण कोई भी ले सकते हैं, तो हम समीकरण इसमें 1 ले लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में है आपका 2x प्लस 3y बराबर में 11। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2x बराबर 11 माइनस 3y। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टा में 2। ठीक है, इसको हम 3 मान लेते हैं समीकरण। वैसे है तो समीकरण 1 का ही रूप, बस इसको केवल हम हल किए हैं। तो हम x का मान यदि हम समीकरण 2 में रखें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आपका समीकरण 2 क्या है कि 2x माइनस 4y बराबर में -24 दिया है। तो हम x का मान रखेंगे इसमें, तो 2 और x का मान कितना है 11 माइनस 3y बट्टा में 2, फिर है -4y और बराबर में -24। तो अब आप देखिए 2 2 कट जाएगा, क्या बच गया 11 माइनस 3y -4y और बराबर में -24। तो 11 माइनस दोनों माइनस 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 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7y बराबर में -24। तो -7y बराबर -24 -11, दोनों जब जुटेगा -7y बराबर, तो आपका हो गया -35। माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 35/7। कट के कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। अब यदि हम y का मान समीकरण 3 में रखें, वैसे समीकरण एक ही है, तो हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा 2। तो क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर अब आपका समीकरण जो है कितना है x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2। तो x बराबर हो गया आपका 11 माइनस 3 और y का मान कितना 5 आया है और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 15 हो जाएगा आपका, यानी कि 11 माइनस 15 बट्टा में 2। तो x बराबर कितना हो गया 11 में से 15 जाएगा माइनस में 4 होगा बट्टा 2, काटेंगे तो कितना हो गया -2, यानी कि x का मान आपका आ गया -2 और y का मान 5। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कि इसको y बराबर mx के रूप में लिखना है, यानी y बराबर mx प्लस 3 के रूप में। तो आइए लिखते हैं। तो क्या दिया है कि y बराबर mx प्लस 3। तो आपको ज्ञात है कि y का मान 5 आया है और x का मान जो है आपका -2 आया है, और ये प्लस में 3 हो जाएगा आपका। अब उसके बाद 5 बराबर, अगर -2 में और m में गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। फिर -2m बराबर में 3, और ये जो प्लस में है पक्षांतर -5 हो जाएगा। अब -2m बराबर 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, m बराबर 2/2, कट के कितना आ गया आपका 1। ठीक है,
अब आगे का प्रश्न है, एक बचा हुआ है जिसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक ले जय हिंद। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।